जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक और नया प्रैक्टिस सेशन लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम बेस्ट और प्रीवियस में पूछे गए। जी हां दोस्तों, हिंदी में कहां से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पुटअप होते, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेशन में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी को जय हिंद, राम राम। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। जैसे 100+ लाइव होंगे पहला क्वेश्चन हम शुरू कर देंगे भाई। सारे के सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। देखते हैं आज कितना स्कोर आप लोग हिंदी में कर पाते हैं, हिंदी में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेड्समैन के एग्जाम में। सारे टाइप्स आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेशन में मिल जाएंगे भाई। बिल्कुल सभी को जय हिंद। बिल्कुल भाई सेशन को शेयर भी करते जाओ साथ साथ में। और अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल टारगेटेड बैच आप लोगों के लिए चल रहे हैं। स्पेशल एसएसबी ट्रेड्समैन का न्यू प्रेरी बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल शुरू हो चुका है। बिल्कुल जीरो से आपको एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। मैथ का एक एक चीज, रीजनिंग की एक एक चीज आप लोगों की क्लियर की जाएगी भाई, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही वर्दी बैच आप लोगों के लिए फिर से नया आगाज हो चुका है। बीएसएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट आने के बाद में 150 से ज्यादा बच्चे अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं। 2021 वाले वर्दी बैच से नया वर्दी बैच भी आप लोगों के लिए आ चुका है नई वैकेंसी के लिए। इसमें भी सारी की सारी लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल जीरो से एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा भाई। उसके साथ ही दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की 9000 पदों की वैकेंसी है, ड्राइवर। उसके साथ ही ट्रेड्समैन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए भी हमारा फौजी बैच है, जिसमें सारी की सारी लाइव क्लासें आप लोगों को मिल रही है। उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का AK47 न्यू AK47 बैच भी आ चुका है। सभी कोर्स है वो मात्र आपको 499 रुपए मिल रहा है। और एक ट्रेड टेस्ट, एक कोर्स के परचेज करने के बाद में सभी एग्जामों की तैयारी एक ही कोर्स से आप लोगों की हो जाएगी। मतलब एक कोर्स अगर आप परचेज करेंगे तो सभी ट्रेडमैन के एग्जामों की आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। साथ ही जो भी बच्चे इस एप्लीकेशन पर तैयारी करेंगे रिटन एग्जामिनेशन की, और जितने भी बच्चे पास होंगे उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड टेस्ट की तैयारी हम करवाने वाले भाई। सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। तो बेहतरीन तैयारी करके इस बार ट्रेड टेस्ट और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सभी बैचों का जो हमने टारगेट रखा है वो रखा है 80+ का। जी हाँ दोस्तों, हर वो एक बच्चा जो इन बैचों से तैयारी कर रहा है उन सभी का 80+ का टारगेट लेके ही उनको तैयारी करवा रहे भाई। बिल्कुल जल्दी से आ जाओ भाई सभी एक बार, और सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई। साथ साथ में सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कर लिया है कोर्स, परचेज कर लिया है, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कीजिएगा भाई। काफी अच्छी वैकेंसी है, इससे बड़ा मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, इससे बेहतरीन मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का टारगेट मैं आप लोगों को बता देता हूं। टारगेट, सबसे पहले टारगेट की बात करेंगे। आज कितने क्वेश्चनों का टारगेट लेके हम चल रहे हैं, तो देखो टारगेट वही रहेगा हमारा, कम से कम 22+ का टारगेट। 22+ का टारगेट रहेगा हिंदी में। हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन तीनों सब्जेक्टों में हम 22+ का टारगेट लेके ही बच्चों को तैयारी करवाते हैं। और जो आपकी जीके उसमें 18+ का टारगेट लेके, तभी आप 80+ का स्कोर है वो कर पाएंगे भाई। आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ। देखिए 22+ का टारगेट कितने बच्चे पूरा कर पाते हैं, देखते हैं 22+ का स्कोर है वो कितना आप पूरा कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है भाई, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में जो आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है भाई। ऑप्शन ए आपका बड़वाग्नि, ऑप्शन बी आपका दावाग्नि, ऑप्शन सी आपका जठराग्नि, ऑप्शन डी आपका यकाग्नि। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस में बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पुटअप हुआ भाई। बता दो, देखिए फटाफट बता दो। देखिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए भाई, सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए सभी का। बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। बता दो, जंगल में लगने वाली आग को, जो जंगल में आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द में आप लोगों को बताना। सभी का आंसर आ रहा है बी, सभी का आंसर बी आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, जितने भी बच्चों ने बी आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर आया है। जिन्होंने आंसर दिया है बी, बिल्कुल सही आंसर आया है। सभी का आंसर बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। देखो जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं दावाग्नि। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट करेंगे भाई। पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस में। देखो क्वेश्चन है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे क्या कहते हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। और साथ साथ में सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई। कम से कम 200+ का टारगेट तो पूरा होना ही चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड है, खासतौर से ट्रेड्समैन के एग्जामों के लिए। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे क्या कहते हैं भाई, क्या उसे सन्यासी कहते हैं, ऑप्शन बी आपका साधु कहते हैं, इंद्र
इंद्रजीत कहते हैं, या फिर डी आपका जितेंद्रिया कहते हैं। सभी का आ जाना चाहिए भाई, बहुत बार एग्जाम में ये पुटअप हुआ आपका लोगों का क्वेश्चन। बताते जाओ भाई और सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई। बिल्कुल संदीप जाट हरियाणा 35 नौ सर डी होगा, बिल्कुल होगा भाई। डी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी भी काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, गलत बिल्कुल नहीं देना भाई। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में छपा भी है भाई क्वेश्चन, प्रीवियस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए वही सारे क्वेश्चन लेके आऊं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको यहीं से फंस जाएंगे भाई। बता दो और सेशन को एक बार शेयर भी कर दो भाई फटाफट। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है उसे हम जितेंद्रिय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो और फटाफट आंसर बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? अब देखो ये शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य हैं, इनमें से वह कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है बाकी गलत है भाई। शुद्ध वाला वाक्य आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए आप देख लीजिएगा, शायद कल मैं आऊंगा। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने, शायद मैं कल आऊंगा। ऑप्शन बी देख लीजिएगा, ऑप्शन सी देख लीजिएगा, मैं शायद कल आऊंगा। ऑप्शन डी है, मैं कल शायद आऊंगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य, इनमें से सही और शुद्ध वाक्य कौन सा है? वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार सेशन को शेयर भी कर दो भाई। बताओ, देखे बताते जाओ और सेशन को शेयर भी करते जाओ। देखते 22+ का टारगेट कितने बच्चे पूरा कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी का आना चाहिए भाई। सी आ रहा भाई, काफी बच्चों का सी आंसर आ रहा है। बताओ, देखिए सभी बता दो भाई फटाफट। सी, क्या मैं शायद कल आऊंगा? ये सही होगा, शायद मैं कल आऊंगा। कौन सा होगा भाई? बी बता रहे बहुत सारे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। बी बता रहे, वो बिल्कुल सही बता रहे। देखो हमेशा हम नॉर्मली ऐसा ही बोलते कि शायद मैं कल आऊंगा। कौन सा सही है? तो बोलने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, बी वाला आप लोगों का राइट आंसर है, बाकी तीनों आप लोगों के गलत है। और साथ में सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो सदाचारी शब्द है, सदाचारी शब्द का विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द। दोस्तों इनमें कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत बार तो दोस्तों पीछे के जो एग्जामों में क्वेश्चन आए वही रिपीट भी हो जाते हैं। इसलिए मैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आता हूं भाई। बताओ, देखे सदाचारी जो शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए आपका दुराचारी, ऑप्शन बी आपका पाखंडी, ऑप्शन सी आपका दुष्ट, ऑप्शन डी आपका भ्रष्टाचारी। क्या होगा भाई? सदाचारी शब्द का विलोम शब्द बताना है, उल्टा बताना है। और सेशन को साथ साथ में भाई शेयर भी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ रहा भाई? ए आ रहा है, काफी बच्चे, कुछ बच्चे सी भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी का आ जाना चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात है। ए जो बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे भाई। ए जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे। देखो सदाचारी का विलोम क्या हो जाएगा? दुराचारी हो जाएगा। सभी लोगों को पता है, ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस में ट्रेड्समैन के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो पूछा गया कि गणतंत्र जो शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का उल्टा क्या होने वाला है वह आप लोगों को बताना भाई। ऑप्शन ए आपका लोकतंत्र, ऑप्शन बी आपका स्वतंत्र, ऑप्शन सी आपका निज तंत्र, ऑप्शन डी आपका राजतंत्र। क्या होगा? और साथ साथ में सेशन को शेयर भी करते रहो भाई। बिल्कुल बताओ भाई। देखो अभी भी काफी बच्चे ए दे रहे हैं, बताते जाओ भाई। गणतंत्र का विलोम शब्द बताना है। गणतंत्र का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। गणतंत्र का विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी का आना चाहिए भाई। सभी बच्चे गलत दे रहे। सही किसने दिया भाई? अभिषेक ठाकुर ने दिया है, बहुत अच्छी बात है। एक ही बच्चे ने सही दिया है, पुष्पा टॉक ने भी सही आंसर दिया है। ये पूछे गए क्वेश्चन है और सभी बच्चे गलत कर रहे हैं। देखने में इजी लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे हैं। देखो एक एक नंबर से हजारों बच्चे ऊपर चले जाएंगे। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आया, उनको पूछो जिनका 1-1, 2-2 नंबर से वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। तो एक एक नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ए गलत बता रहे हैं, ए जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। गणतंत्र का क्या होगा बच्चों? देखो गणतंत्र का क्या होगा? गणतंत्र या लोकतंत्र? गणतंत्र या लोकतंत्र क्या होता है? गणतंत्र, गण का मतलब क्या होता है? लोग होता है, मनुष्य होता है। गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र होता है। और लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों क्या है? पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। लेकिन यहां पर पूछा आप लोगों को क्या है? विलोम शब्द पूछा है, उल्टा पूछा है। अब बता दो, देखो गणतंत्र होता है जो गणों के द्वारा, गण हमेशा बोला जाता है मनुष्य को, जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है गण। तो गणतंत्र मतलब लोगों का जो तंत्र होता है। और एक होता है राजतंत्र, जो कि एक के लिए राजा के द्वारा शासन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भाई डी होगा।
बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया, काफी बच्चों का गलत आया। देखो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस के एग्जाम में आप लोगों के, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में इजी लग रहा है लेकिन काफी बच्चे गलत कर रहे हैं भाई। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। बी बता रहे हैं बी गलत होगा भाई, मतलब बी होगा सर। बी कैसे होगा भाई? स्वतंत्र कैसे हो जाएगा गणतंत्र का? देखो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है, लोकतंत्र और गणतंत्र ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। मतलब गण, गण हमेशा लोगों को बोला जाता है, लोगों का तंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुना गया। और एक होता है राजतंत्र जो कि राजा होता है, मतलब उनसे चुना नहीं जाता, वो वंशानुगत चलता है। तो इसका राइट आंसर भाई डी होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एम वर्मा गलत हो गया सर, बिल्कुल गलत नहीं करना भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है शुद्ध वाक्य बताओ, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एरर वाले वाक्य, शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले, खासतौर से ट्रेड्समैन के एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट है, और सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई साथ साथ में। टारगेट याद रखना 22+ का टारगेट है, आज पता चल जाएगा हिंदी की तैयारी आप लोगों की कितनी है और हिंदी में कहां कहां से किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, तभी आप 22+ का स्कोर है वो पार कर पाएंगे भाई। बिल्कुल गलत बिल्कुल नहीं करना है। लगभग सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया है और गलत दे रहे हो, इसका मतलब दोस्तों आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो भाई। बताओ शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए आपका इतनी रात हुआ आप कहां से आ रहे हैं। ऑप्शन बी आपका इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं। ऑप्शन सी आपका इतना रात बीता आप कहां से आ रहे हैं। ऑप्शन डी आपका इतनी रात बीता आप कहां से आ रहे हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, 200+ तो कम से कम लाइव होने चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी से एग्जाम में फंस जाएंगे भाई। तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 200+ लाइव होने चाहिए। और 22+ का टारगेट देखूंगा कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। बी आ रहा है काफी बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे ये भी दे रहे हैं आंसर। बताओ देखे क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बी बता रहे इतनी रात हुआ आप कहां से आ रहे हैं, इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं। बताओ देखिए क्या होगा भाई। ए बता रहे कुछ बच्चे, कुछ बी भी बता रहे हैं। क्या होगा भाई राइट आंसर क्या होगा? बी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं, तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने आ चुका है। पानी पीकर कोसना, पानी पीकर कोसना ये क्या है? ये मुहावरा है, इसका क्या बताना आप लोगों को? अर्थ बताना भाई। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पुटअप हो चुका है। पानी पी पी कर कोसना, क्या करना? पानी पी पी कर कोसना। ऑप्शन ए आपका हंसी उड़ाना। ऑप्शन बी आपका पानी पीकर अमंगल चालना। ऑप्शन सी आपका हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ऑप्शन डी आपका स्वार्थ की बात करना। पानी पी पी कर कोसना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? बता दो और एक बार सेशन को शेयर भी कर दो भाई साथ साथ में। बता दो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? गुरुजी बी होगा। बी गलत होगा भाई। देखो पानी पी कर कोसना का मतलब ये तो होता नहीं है कि पानी पीकर अमंगल चालना। इसका अर्थ बताना है भाई। क्या बताना है? अर्थ बताना है। सीज किन किन ने आंसर दिया भाई? मनोज कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया है। मनोज कुमार का सी आया, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक का सही आया है, बहुत अच्छी बात है। जो सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई। सी बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बी और डी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इतने इजी क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं भाई। देखो क्या हो जाएगा? पानी पी कर कोसना मतलब हर घड़ी दूसरे का क्या करना? अमंगल चाहना। हर किसी दूसरे व्यक्ति का क्या चाहना? अमंगल चाहना, उसका बुरा चाहना। यही अर्थ होता है पानी पी कर कोसना। क्या हो जाएगा भाई? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं टारगेट कितने पूरा कर पाते हैं। ये लोकोक्ति आप लोगों की क्या है भाई? लोकोक्ति भी आई है। लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई। न सावन सुखे न भादो हरे, इस लोकोक्ति का अर्थ आप लोगों को बताना है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूं। न सावन सुखे न भादो हरे, ये लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का क्या बताना है भाई? अर्थ बताना है। ऑप्शन ए आपका सदैव प्रसन्न रहना। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है सुख दुख का भेद न जानना। ऑप्शन सी आपका सदैव दुखी रहना। ऑप्शन डी आपका सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। न सावन सुखे न भादो हरे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना भाई। बता दो। देखो काफी बच्चों का गलत आंसर आ चुका भाई। ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा भाई। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया भाई अभी तक, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया। सूरजन का बिल्कुल सही आंसर आया है।
अहम वर्मा का बहुत अच्छी बात है, डी आंसर आया है, बिल्कुल सही है। कुछ है कि बच्चे सही आंसर दे रहे, काफी बच्चे गलत दे रहे, फिर आप बोलते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं होता। हिंदी में 22 प्लस का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रेड्समैन में सिलेक्शन लेना है। तो भाई नंबर आपको बढ़ाने के लिए ये 3 सब्जेक्ट पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो कोई सा भी आपका फोर्सेज का एग्जाम हो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा भाई? डी होगा। क्या हो जाएगा? निकिता डी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो, न सावन सुके न भादो हरे, मतलब दोस्तों सदैव ना तो उसके पास में सावन सूखा रहता है न भादो हरा रहता है। मतलब दोस्तों उसकी जो मानसिक स्थिति है सदैव एक सी मानसिक स्थिति रहती है, मतलब उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, ना तो सावन सूखा और ना ही भादो हरे। भादवा में जो बरसात वगैरह होती है जिसे हरियाली होती है, ना तो उसकी हरियाली होती है और ना ही सावन उसका सूखा रहता है, मतलब हमेशा एक सी मानसिक स्थिति में रहना। तो क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का? डी राइट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने आ चुका है और फटाफट बता दो भाई। क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से 3 आपके हाथी के पर्यायवाची है और 1 हाथी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है वो आप लोगों को बताना भाई। देखो एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन टाइप करता है भाई। क्या क्वेश्चन क्या है? जो हाथी है, हाथी का क्या बताना भाई? हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वह आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन में हाथी के पर्यायवाची है और 1 नहीं है। नहीं है वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल बैच चल रहा है, बीएसएफ ट्रेड्समैन का ज्वाइन कर सकते हैं आप एप्लीकेशन पर। बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल बैच मिल जाएगा आप लोगों को। ऑप्शन ए आपका कुंजर, ऑप्शन बी आपका गज, ऑप्शन सी आपका नाहर, ऑप्शन डी आपका हस्ती। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भाई बता दो। देखिए क्या होगा? सियारा सभी का बिल्कुल सही आ रहा भाई, सियारा सभी का बिल्कुल सही आ रहा भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो हाथी का क्या होता है? पर्यायवाची कुंजर भी होता है, उसके साथ ही गज भी होता है, आप सभी को पता है, और हस्ती भी होता है। नाहर नहीं होता तो सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर भी करते जो भाई साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। ये क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा गया है कि किस क्रमांक शब्द में शेर का पर्यायवाची नहीं है। मतलब दोस्तों शेर के तीनों पर्यायवाची आपको पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? सही कर पाएंगे। और यहां पर भी यही क्वेश्चन आपका पुटअप हो चुका है फिर से कि इनमें से शेर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है वह आप लोगों को बताना भाई। सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन है आपका किंकर, ऑप्शन बी आपका केहरी, ऑप्शन सी आपका केसरी, ऑप्शन डी आपका मृगेंद्र। कौन सा शब्द है जो शेर का पर्यायवाची नहीं है? जबकि 3 शब्द शेर के पर्यायवाची है भाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट आ जाना चाहिए भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं किसका आया भाई। सोम का देवड़ा का बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है। एक ही बच्चे ने अभी तक सही आंसर दिया है। बताओ, देखे फटाफट बता दो भाई। 2 बच्चों का ए आंसर आया है। सुभाष कुमार का ए आया, बहुत अच्छी बात है। बाकी डी बता रहे वो सभी गलत बता रहे, डी बता रहे हैं वो सभी गलत बता रहे भाई। क्या हो जाएगा? ए आ रहा है। महेंद्र वर्मा, संजीत कुमार का भी ए आया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही कम बच्चों ने सही आंसर दिया भाई। देखो मैं बता दूं, शेर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा नहीं है? तो किंकर नहीं है, किंकर पर्यायवाची नहीं है। अगर यहां पर बात करें तो शेर का पर्यायवाची केहरी भी होता है, कैसरी भी होता है और मृगेंद्र भी होता है। ये तीनों क्या है? ये शेर के पर्यायवाची शब्द है। किंकर शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर ए हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब आप बोलते हैं कि सर शब्द विचार से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं भाई, शब्द विचार से। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और दोस्तों हाल ही का जो एग्जाम हुआ था, जो पिछला जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी भाई ये पूछा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ट्रेडमैन के एग्जाम के लिए। बता दो, देखिए ए के उच्चारण स्थान का नाम बताएं। जो ए का उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है? कौन सी जगह से होता है? क्या तालव्य से होता है, दंते से होता है, कष्टोस्ते से होता है, या फिर कंठ तालव्य से होता है? आप एक बार बोल के ट्राई करके देखिएगा कि कहां से होता है इसका उच्चारण। बताओ भाई। पूजा राघव, सर आप हमारा नाम नहीं बोलते जब हम सही बोलते हैं तो। बिल्कुल सही बोला करो भाई, गलत मत बोला करो, सही बोला करो। बिल्कुल बोलूंगा मैं नाम। ए का उच्चारण स्थान का नाम आप लोगों को बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो और सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा भाई। 200 प्लस का लाइव का टारगेट होना चाहिए भाई। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा। ऐसा ही पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है।
देखने में आपको इजी लगेगा, लेकिन आप करेंगे और पूरा जब देखेंगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन जितने होने थे सही उतने नहीं हो पाए। कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है उस टॉपिक पर आप ज्यादा पकड़ करें। बाकी टारगेटेड बैच हमारे चल रहे हैं सारे के सारे बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर, आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी की पीडीएफ नोट टाइट सीरीज सब कुछ अवेलेबल रहेगी भाई, इंपॉर्टेंट सारी चीजें मिल जाएगी। बता दो देखिए क्या हो जाएगा, डी आ रहा सभी का, बिल्कुल देखो जिन बच्चों ने बोल के पता किया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया है। ए का उच्चारण स्थान बात करें तो कंठ तालव्य होता है। आप एक बार बोल के देखिएगा, ए तो यहां पर कंठ और तालव्य इन दोनों के संपर्क से ए है, उसका उच्चारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है भाई। अब देखो एक ही क्वेश्चन में सारे की सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली गई है। क्या क्या पूछा गया है, आपको सर्वनाम का भी पता होना चाहिए, क्रिया का भी पता होना चाहिए, क्रिया विशेषण का भी पता होना चाहिए और विशेषण का भी पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। सारी की सारी क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया गया। अब बता दो और एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। देखो यह नई साड़ी है, इसमें जो नई शब्द है वह क्या है, क्या सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है या क्रिया है, बताओ। देखिए फटाफट बता दो भाई, बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी का आ जाना चाहिए। डी किन किन का आया है, गुड्डू भारती का आया, बहुत अच्छी बात है। अहम वर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया, राहुल शर्मा का सही आंसर आया है, बिल्कुल। देखो जिनका सही आ रहा है सभी का नाम, बिश्नोई राजस्थानी डी आया है, सुभाष कुमार, चंद्र कुमार, अंकित, विश्वजीत, अहम वर्मा, अभिषेक ठाकुर, सोमका देवड़ा। बी नहीं होगा भाई, बी जो बता रहे वो गलत बता रहे। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्या हो जाएगा, डी होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। देखो ये नई साड़ी है, ये क्या है, नई शब्द क्या है, ये नई शब्द है, ये एक साड़ी की विशेषता है। साड़ी कैसे है भाई, नई है या पुरानी है, नई है, तो ये नई क्या है, ये एक विशेषता है उस साड़ी की। क्या है, विशेषता। विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। काफी बच्चों ने डी दिया भाई, सर डी मैंने भी बोला हूं सर। दिवेंद्र, निषाद, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विशेषण। क्योंकि ये नई साड़ी है, ये नई है, ये साड़ी की क्या बता रहा है भाई, विशेषता बता रहा है, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब आप बोलते हैं सर वचन से भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, और आज ही आप लोगों को हिंदी में वचन पढ़ाया गया है। जो बच्चे कोर्स ले रखे हैं और अपने यूट्यूब पे अभी क्लास ले रहे हैं, एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए भाई। आज ही आपको वचन पढ़ाए, क्योंकि सारे टॉपिक हम बेसिक से पढ़ाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई जनरल हिंदी में, इसीलिए सारे टॉपिक आपको बेसिक से एडवांस तक क्लियर करवाए जाते हैं। बताओ देखे कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जो कवि शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप आप लोगों को बताना है। क्या बताना है, स्त्रीलिंग रूप बताना है। बताओ देखिए फटाफट बता दो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई। ऑप्शन है आपका कवित्री, ऑप्शन बी आपका कवि, ऑप्शन सी आपका कवित्री, ऑप्शन डी आपका कवियत्री। बताओ देखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप आप लोगों को बताना है, और सेशन को शेयर भी करते रहो। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है और इंपॉर्टेंट है भाई। बता दो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। डी बता रहे हैं कुछ बच्चे, डी कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी बता रहे हैं। सही आंसर आना चाहिए भाई, सही आना चाहिए, बिल्कुल गलत तो बिल्कुल ही नहीं करना है। देखें सही वालों का ज्यादा आंकड़ा आ रहा है भाई, सी होगा गुरुजी, बिल्कुल सी सही बता रहे हैं भाई। क्या हो जाएगा भाई, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये एरर गलती में भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया भाई। देखो क्या हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा, और आपको देखना है कि सही तरीके से कौन सा लिखा है, शुद्ध भाषा में कौन सा लिखा है, वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन भाई। देखो संधि से भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का, समास से भी क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे जो पूछे हुए हैं सारे के सारे। बताओ देखे नायक जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है भाई, नायक शब्द में कौन सी संधि है, ये आप लोगों को बताना भाई। देखिए संधि की तैयारी आप लोगों की कितनी है। जो नायक शब्द है उसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन ए आपका यण संधि, ऑप्शन बी आपका गुण संधि, ऑप्शन सी आपका दीर्घ संधि, ऑप्शन डी आपका अयादी संधि। जो नायक शब्द है उसमें कौन सी संधि है भाई, बता दो, और एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो भाई। बिल्कुल मेरा भी गलत हो गया गुरुजी, बिल्कुल गलत नहीं करना भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी किन का आया भाई, प्रदीप राणा का। बिल्कुल ये बच्चा तैयारी करता है भाई। प्रियांशु मौर्य, सर आई एम लेट। बिल्कुल लेट तो होना ही नहीं है भाई, लेट हो रहे हो उसका मतलब पीछे जा रहे हो। एक बच्चे ने सही आंसर दिया, बिश्नोई राजस्थान का बिल्कुल सही आंसर आया है। बताओ देखिए फटाफट, 2 बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है और सभी बच्चों का गलत आ रहा भाई, सभी बच्चों का। निकिता बंसल डी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आया है।
बिश्नोई राजस्थानी डी। डी जिन्होंने बताया, कुछ ही बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी सभी बच्चों का गलत आ रहा है भाई। देखो नायक है, उसमें कौन सी संधि है, तो अयादी संधि हो जाएगी। ने प्लस अक क्या हो जाएगा, ने प्लस अक, डी हो जाएगा भाई। नायक में क्या हो जाएगा, ने प्लस अक हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगी। डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15। याद रखना टारगेट 22 प्लस का है, सभी काउंट करते जाना। लास्ट में मैं देखने वाला हूं कि 22 प्लस का टारगेट कितने बच्चे ने कवर किया है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन आप लोगों के ट्रेडमैन के एग्जाम में रहने वाला है। बता दो देखिए फटाफट। चौमासा में समास है। चौमासा जो शब्द है, ये चौमासा क्या है, शब्द है। इसमें कौन सा समास है वो आप लोगों को बताना है। अब देखो समास से भी एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोगों को पूछे जाते हैं। एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि शब्द में कौन सा समास है। समास का आपको पता होगा तभी आप है वो सही कर पाएंगे। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है भाई। बताओ देखिए, चौमासा शब्द है, चौमासा है, उसमें कौन सा समास है। सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन आपका द्विगु, ऑप्शन बी आपका द्वंद्व है, ऑप्शन सी आपका कर्मधार है, ऑप्शन डी आपका तत्पुरुष। चौमासा में कौन सा समास है भाई, बता दो। और सेशन को शेयर भी करते रहो भाई, छोड़ के नहीं जाना भाई। जो बच्चे सेशन को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब वो कंपटीशन से ही बाहर हो रहे हैं। बाहर तो बिल्कुल ही नहीं होना है कंपटीशन से, कंपटीशन के अंदर ही रहना आप लोगों को। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए आ रहा। अभी भी काफी बच्चे बी और सी बता रहे हैं। देखो ए दिव्यांश सर गौड़े ए होगा सर, बिश्नोई राजस्थानी ए होगा, बहुत अच्छी बात है। हिमांशु ए जो बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे। देखो द्विगु समास हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, चौमासा, 4 मासों का समूह है। और देखो संख्या, जिसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, वो क्या हो जाता है, वो आपका द्विगु समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है भाई, द्विगु। द्विगु समास की यही विशेषता है। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें पहला शब्द है जिसमें किसी न किसी प्रकार की संख्या है, तो आप याद रखना वो द्विगु समास ही होने वाला है। इस प्रकार रटना पड़ेगा भाई। क्या हो जाएगा, चौमासा, 4 मासों का समूह है। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम बच्चों का सही आंसर आया भाई, जिनका आया उनकी बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि छोटी मछली बड़ी मछली, ये क्या है भाई, ये एक रचना है। ये क्या है, एक रचना है। ये किस कवि के द्वारा रचित है, उस कवि का नाम पूछा गया है। रचना, कवि और रचनाओं में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। हिंदी में कवि और रचनाओं में से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ट्रेड्समैन के एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट है उन सारी पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट रचना और कवि है उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। बिल्कुल बता दो। देखे ये कौन कमेंट कर रहा है, रॉक्सी आर्मी सर क्लास देकर नोट्स बना लेंगे बट किसी को परेशान नहीं करेंगे। तैयारी करते रहो, फालतू चीजों में कुछ नहीं पड़ा। छोटी मछली बड़ी मछली, ये रचना है, ये किस कवि के द्वारा रचित है भाई। ऑप्शन ए आपका उषा वीरेंद्वा, ऑप्शन बी आपका वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी आपका शैलेश मठियानी, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। ये क्या है, ये एक रचना है भाई। छोटी मछली बड़ी मछली, ये किसके द्वारा रचित है, उसका नाम बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी किन का आया, बहुत अच्छी। रंजीत कुमार चौधरी सीमा का बिल्कुल सही आंसर आया भाई। नसवीर कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया है। रंजीत कुमार भाईना सी होगा। बिश्नोई राजस्थान सी होगा। नसीब कुमार सी होगा। जिन भी बच्चों ने सी दिया बिल्कुल सही दिया भाई। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। छोटी मछली बड़ी मछली, ये रचना किसके द्वारा रचित है, शैलेश मठियानी के द्वारा। किसके द्वारा, शैलेश मठियानी के द्वारा। ये याद रखना, जो पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में वही सारे के सारे भाई, बताते जाओ। ठीक है, किसकी है, छोटी मछली बड़ी मछली, रचना किसकी है भाई, शैलेश मठियानी की है। किसकी है, शैलेश मठियानी की। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी आप लोगों की रचना है भाई। क्या है, आवारा भीड़ के खतरे। आवारा भीड़ के खतरे, ये क्या है, ये एक रचना है। क्या है भाई, ये एक रचना है। और ये रचना किस कवि के द्वारा रचित की गई है, उस कवि का नाम आप लोगों को बताना है। क्या है भाई, आवारा भीड़ के खतरे, रचना किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए आपका कमलेश्वर, ऑप्शन बी आपका हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी आपका विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी आपका राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कितने बच्चों की तैयारी है भाई, बताते जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ भाई। आवारा भीड़ के खतरे रचना किसके द्वारा रचित है। एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है भाई। आलोक यादव का बिल्कुल सही आंसर आया। उसके साथ ही देव नारायण निषाद बी होगा, बहुत अच्छी बात है। देवंकर कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया। रंजीत कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया है। बहुत कम बच्चों का सही आंसर आ रहा भाई।
बहुत ही कम बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो बिल्कुल मैं बता देता हूं क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। हरिशंकर परसाई, आवारा भीड़ के खतरे, ये रचना किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है भाई। किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई। याद रखना अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्या है? ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा सभी ट्रेड्समैन के एग्जाम में। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताना है भाई। एक बार लोकोक्ति को ध्यान से पढ़ लेना। लोकोक्ति है काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना भाई। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना। ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है, दूसरों की भलाई चाहना। ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है भाई, दूसरों से शत्रुता करना। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। बताओ देखें, बता दो देखें। टीवाई एक थोड़ा फास्ट पढ़ाया करो सर, आपका एक भी आंसर सही नहीं आया अभी तक। आप बाद में पढ़ते रहना, थोड़ा स्पीड करके निकाल देना। एक बार एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आया और बोलो कि फास्ट पढ़ाओ, भाई साहब पढ़ लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आ रहा भाई, बी आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना। क्या हो जाएगा भाई? दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। उल्टी गंगा बहाना क्या हो जाएगा भाई? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए आपका असंभव कार्य करना। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने गंगा की धारा में तैरना। ऑप्शन सी आपका रीति के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन डी आपका गंगा की धारा को पलट देना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताना है। ये तो सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का सही आना चाहिए भाई, सभी का आंसर सही आना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन काफी बच्चे फिर भी गलत आंसर दे रहे। काफी बच्चों का गलत आ रहा भाई, इतना इजी क्वेश्चन आप कैसे गलत कर रहे हो भाई? उल्टी गंगा बहाना, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है भाई। बताओ देखे सी किन किन का आ रहा है? जो सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। देखो राइट आंसर, राइट आंसर उल्टी गंगा। असंभव कार्य का तो मेलजोल ही नहीं है भाई यहाँ पर, ये तो गलत बता रहे। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा कुछ काम करना, रीति के विपरीत, रीति के विपरीत कार्य करना हो जाएगा भाई। उल्टी गंगा बहाना, रीति के विपरीत कार्य करना, सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी बताया उनका बिल्कुल सही आंसर आया भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है गलत कार्य करना। ऑप्शन बी आपका भूल से विष पी लेना। ऑप्शन सी आपका असहनीय स्थिति को भी सह लेना। ऑप्शन डी आपका कठिन काम करना। जहर का घूंट पी लेना मुहावरे का सही अर्थ बताना है भाई। पहले भी एग्जाम में आया है आप लोगों के, पहले भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, पहले भी एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है भाई। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बताओ देखिए फटाफट, सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। पहले भी आपके प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी काफी बच्चे ए आंसर बता रहे भाई। गलत बात है भाई, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आप गलत कैसे कर रहे हो? बिल्कुल सी कौन कौन बता रहा है? सी कौन कौन बता रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 का सी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जहर का घूंट पीना, इसका मतलब होता है असहनीय स्थिति को भी सह लेना। क्या हो जाएगा भाई? सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। जहर का घूंट पी लेना मतलब असहनीय, जो सहन नहीं की जाने वाली जो स्थिति है उसे भी क्या कर लेना? सह लेना। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जिनका सी आया बिल्कुल सही आया है। अभी भी आप लोगों को लगता है कि हिंदी की तैयारी वीक है और सिलेक्शन इस बार लेना है, क्योंकि 2023 से बेटर मौका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। सारे रिक्रूटमेंट आ चुके हैं ट्रेड्समैन के, और सभी ट्रेड्समैन के लाइव बैच आप लोगों के शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। एक एक चीज बेसिक से क्लियर कराई जा रही है, उसके साथ ही प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट जितने लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सारे की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, कवि रचना सब कुछ। उसके साथ ही आप लोगों को हर संडे जो एग्जाम में आपका पेपर आता है उसी के बेसिस पे आप लोगों का एग्जाम करवाया जाता है, और उसी के आधार पर आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। चाहे आप एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छा मौका है एसएसबी ट्रेड्समैन वालों के लिए। न्यू प्रेरी बैच, ये नया बैच उनके लिए स्टार्ट किया गया ताकि वो जीरो से और बेसिक से पढ़ सके। बहुत कम कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही कम बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई है। सीआरपीएफ का 9000 पदों का रिक्रूटमेंट है और आप सभी को पता है एग्जाम डेट आ चुके हैं। सबसे पहले रिटर्न होगा और 1 से लेकर 14 जुलाई तक रिटर्न होगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन में सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में आप लोगों का फिजिकल शुरू हो चुका है और रिटर्न भी जल्दी करवाया जाएगा। तो सभी बैच आप लोगों के लिए आ चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने आ रहा है। देखो ये 5 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। 5 नंबर मतलब दोस्तों, अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर रहे हैं व्याकरण के और 5 क्वेश्चन अगर ये सही कर रहे हैं तो 25 में से 20 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि 5 में से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं पर है और आंसर भी आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन है कि जो को आपका जो रिक्त स्थान 21 है उसमें कौन सा शब्द आएगा। रिक्त स्थान 21 में कौन सा शब्द आएगा। एसएससीजीडी के हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई हाल ही के एग्जाम में। देखो जो लाइव नहीं ले पाते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासें एप्लीकेशन पे ही सेव रहती है। लाइव भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, बाकी के एग्जामों की तैयारी भी वहीं से हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है यहां से आप एक बार पढ़िएगा। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है और मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। इससे बहुधा सफलता मिल जाती है मन की, जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। क्या बना देती है भाई? मन की गहनता जब कार्य करने की, या मन की ऊर्जा होती है, या मन की पराजय, या फिर मन की विजय क्या होगी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई, बताओ देखे, बता दो देखे, फटाफट बता दो भाई। मनोज कुमार, वैसा बोलने का ढंग सीख लो। आप अपने मम्मी पापा को, बहन को भी इसी नाम से बोलते हो क्या? और आपकी सिस्टर के जो आप बोल रहे हो वो चीज आपकी सिस्टर के है क्या? तब तो आप बोल सकते हो दूसरे को। माइंड और लैंग्वेज, लैंग्वेज का ध्यान रखें क्लास में, ठीक है ना। बताओ भाई फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर क्या होगा भाई? सी आ रहा है, काफी बच्चे पराजय बता रहा है। देखो पराजय कैसे होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखो, हमेशा मैं बताता हूं इसका। देखो राइट आंसर क्या होगा? गहनता होगा, ए होगा। आप रख के देखिएगा एक बार, ए राइट आंसर होगा। मन की गहनता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। मन की गहनता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। मन की क्या होती है? गहनता की वजह से वो क्या हो जाता है? निर्बल बन जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा राइट आंसर। मन की पराजय जब कार्य करने के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती है। बिल्कुल ए नहीं होगा भाई, इसका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की पराजय, मन की पराजय क्या करती है? मन की पराजय जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल, मन में पराजय पहले लग जाता है कि हाँ मैं तो फेल होने वाला हूं, तो वो क्या हो जाता है? पहले से ही उसको निर्बल बना देती है। ये चीज क्या कर देती है? उसे निर्बल बना देती है। तो क्या हो जाएगा भाई? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। रिक्त स्थान 22 में कौन सा शब्द आएगा? ये आप लोगों का रिक्त स्थान 22 है। मन की पराजय जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो असफलता ही हाथ लगती है। तो विकल्प में असफलता ही हाथ लगती है, भ्रमित में लगती है, या अराजक में लगती है, या संकल्प में लगती है। बताओ 22 नंबर क्वेश्चन का भाई। हाँ सी सही है। बताओ इस क्वेश्चन का बताओ भाई, बताते जाओ भाई, फटाफट बताते जाओ भाई, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर अभी तक एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया भाई। देखो मैं आप लोगों को बता दूं फिर से, उसमें निराशा का संचार कर देती है,
तो विकल्प में, किस में भाई, विकल्प में असफलता किस में मिलती है, वो असफलता विकल्प में उसे असफलता मिल जाती है। क्या मिल जाती है, विकल्प में उसे असफलता ही हाथ लगती है। जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसका विकल्प क्या होता है, विकल्प में उसे असफलता ही मिलती है भाई। क्या हो जाएगा भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों ने ए भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ोगे तभी ये 5 नंबर आप पक्के कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। जो रिक्त स्थान 23 आपको दिख रहा है उसमें कौन सा शब्द आएगा, उसमें कौन सा शब्द आएगा। यहां पर आप देख लीजिएगा, विकल्प में असफलता ही हाथ लगती है जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन तेज हो जाता है, या व्यक्ति का जो तन है, शरीर है, वो शिथिल हो जाता है, या क्रियाशील हो जाता है, या संकल्प हो जाता है। क्या होता है, जब मनुष्य के हाथ विकल्प में क्या लगती है, असफलता लगती है, तो व्यक्ति का तन है, शरीर, वो कैसा हो जाता है भाई, उसमें शरीर में एनर्जी आती है, क्या होती है, या शिथिल होता है, या क्रियाशील होता है, या संकल्प होता है उसका। बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। देखो, जब भी आप लोग पता है, जब भी हमें असफलता हाथ लगती है तो उसके बाद में हमारा शरीर है, मन है, वो क्या हो जाता है, हमेशा शिथिल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। क्या कर देता है भाई, शिथिल हो जाता है, बिल्कुल शिथिल हो जाता है। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी आ रहा है। काफी बच्चों ने बी दिया, बिल्कुल सही है भाई। संकल्प नहीं होगा इस क्वेश्चन का, संकल्प आप गलत दे रहे हो। कैसे दे रहे हो, आपको वाक्य को पढ़ना है एक बार। देखो, जब असफलता हाथ में लगती है तो व्यक्ति का जो तन है और मन है वो क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, धीरे हो जाता है, कॉन्फिडेंस है, उसका लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों को क्या हो जाएगा भाई, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान 24 में कौन सा शब्द आएगा, रिक्त स्थान 24 में कौन सा शब्द आने वाला है। बुद्धि भी हार मान जाती है तब मन की शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है भाई। किससे, जब बुद्धि भी हार जाती है तब मन की क्या परिणाम शक्ति तन में अपार करती है, परमाण या परिमाण या सपरमाण, क्या होगा भाई, बताओ। देखिए बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सभी का आना चाहिए भाई। बिल्कुल टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ। आप आंसर तो बताओ भाई, आंसर तो बताते ही नहीं हो तो आपको पीडीएफ से क्या करोगे फिर। आंसर यहां पर बताओ, मैं जो चीजें बता रहा हूं वो यहीं पर आप कर लो अच्छे से, इससे आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, देखो डी हो जाएगा सपरमाण। क्या हो जाएगा, सपरमाण हो जाएगा। तब मन की सपरमाण जो शक्ति है वो तन में अपार क्या लाती है, ताकत लाती है। क्या लाती है, परमाण, सपरमाण जो शक्ति होती है, जो सपरमाण के साथ में जो शक्ति मिलती है वही क्या लेके आती है, वही तन में शरीर में अपार क्या लेके आती है, ताकत लेके आती है। तो क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर बता देना भाई। रिक्त स्थान 25 में क्या आएगा, शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, के कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो जाती है। कार्य क्षेत्र में क्या प्राप्त हो जाती है भाई, दुर्बलता प्राप्त होती है, अबोधता प्राप्त होती है, कोमलता प्राप्त होती है, या निष्प्राणता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ भाई, बता दो भाई क्या होगा। डी आ रहा है, किसका आ रहा है, एम वर्मा का। बहुत अच्छी बात है सर। आपके मोबाइल नंबर 2 क्या करेगा भाई, मोबाइल नंबर से श्याम बाबू कुमार। सर डी होगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है डी। डी किसने बताया, श्याम बाबू कुमार ने डी बताया भाई, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो निष्प्राणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्प्राणता, उसके कार्य के क्षेत्र में निष्प्राणता प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, निष्प्राणता प्राप्त हो जाती है। ये आपके प्रीवियस में ये पैसेज है, ये ध्यान से आप लोगों का ये आया हुआ क्वेश्चन है। और हर एक एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने ही वाले। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ऐसे क्वेश्चन्स को सही कर पाएंगे। अब जल्दी से मेरे को बता दो कि कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही में 25 में से। देखते हैं आज 22 प्लस का टारगेट कितने बच्चों ने पूरा किया भाई। 22 प्लस का टारगेट कितने बच्चों ने पूरा किया, फटाफट कमेंट कर दो भाई, जल्दी से बता दीजिएगा सभी। बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई। सारे के सारे एसएसबी ट्रेड्समैन की आप तैयारी कर रहे हैं। हमारा न्यू प्रायरी बैच आ चुका भाई। ऑल सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों को मिल जाएगी, लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल रहेगी। और बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। और देखो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको तैयारी करवाई जाएगी। एक ही बैच से आप सभी ट्रेड्समैन के एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपका एसएसबी ट्रेड्समैन का आपने फॉर्म भर रखा है, फिजिकल पास कर रखा है, और आप चाहते हैं कि मैं सीआरपीएफ का भी फॉर्म भरूं, और तो एक ही बैच से आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। और सारे के सारे बैच आप लोगों के अवेलेबल है भाई। बताओ भाई
एम वर्मा 18 हुए हैं सर मेरे सही, बहुत अच्छी बात है, 18 कम नहीं है, बाकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करते जाना। 21 किसका भाई? देवनारायण निषाद का 21 हुआ है। मनोज कुमार का 18 क्वेश्चन सही हुआ है। बताओ देखे, बिश्नोई राजस्थानी का 20 क्वेश्चन सही हुआ है। ऋतुराज 16 क्वेश्चन सही हुए। राजू कुमार 15 क्वेश्चन सही हुए। सराज 21 ही सही हुआ है। देखो पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, आज का पेपर था, उसमें क्वेश्चन काफी अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। अब देखो आपका पेपर है, उसका लेवल ऐसा ही होता है, बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इजी रहेंगे, जिनका आंसर सभी देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर है वो अच्छे लेवल का रख देगा, जिसमें जिन्होंने तैयारी की है, रियल में जिन्होंने मेहनत की है, वो बच्चे उन क्वेश्चनों को सही कर देंगे और वो ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए सारी की सारी चीजें हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। काफी आपने देखा होगा सर व्याकरण नहीं आती, ये नहीं आती। अब देखो ये आप लोगों का बैच है, इसका रिजल्ट आ चुका है, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है पिछले बैच का, वर्दी बैच का, जो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021 के लिए हमने चलाया था। और काफी बच्चों ने कहा सर व्याकरण नहीं आएगी, तो छंद में से किसी ने छंद नहीं पढ़ाया था, हमने छंद पढ़ाया था, और पहला ही क्वेश्चन आया था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, और जो भी बच्चे तैयारी करके गए थे सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। तो व्याकरण आपको वो सारी पढ़नी पड़ेगी भाई। सर एसएसबी की तैयारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं सभी के लिए भाई, सभी के लिए एग्जाम तक आपको मात्र 499 में बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड्समैन का लेवल है। काफी बच्चे हैं जो कि अदर एसएससी जीडी वगैरह का 10+2 एमटीएस का सिलेबस ले रखे हैं, तो उसका लेवल थोड़ा अलग होता है, और ट्रेड्समैन का जो लेवल होता है वो अलग होता है। तैयारी सभी करते हैं, लेकिन जिसको पता होता है कि आखिर एग्जाम का लेवल क्या, क्वेश्चन कहां से आएंगे, वही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास में कि हम सब कुछ पढ़ ले। 2 से 2.5 महीने आपको मैक्सिमम मिलते हैं, और उसमें वही सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और आपके एग्जाम में फंस जाएंगे भाई सारी की सारी। बिल्कुल गलत नहीं बोलना भाई मनोज कुमार, देख गलत बिल्कुल भी गलत तो बोलना ही नहीं है। गलत बोलना इसका मतलब कितने बच्चों के सामने आप अपनी इमेज डाउन कर रहे हो भाई, गलत बिल्कुल नहीं बोलना है किसी को भी। देवेंद्र निशा सर 499 और 299 में क्या अंतर है? देखो 299 का जो कोर्स दिखाई दे रहा है वो आप लोगों का बहुत पहले हमने स्टार्ट किया था, जब ड्राइवर का फिजिकल शुरू हुआ था उस समय स्टार्ट हुआ था, वो बैच पूरा हो चुका, वो रिकॉर्डेड बैच है। और ये चारों बैच है, इसमें लाइव क्लासें चलती है, एक एक बच्चे का कंसेप्ट तैयार किया जाता है, यही अंतर है भाई। और उसका और इसमें दोस्तों जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि इसमें जो टीचर है वो अलग है, उसमें जो टीचर थे वो अलग थे। इसके अलावा दोस्तों कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे आप लोगों का इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।